ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। नायब सदर जेडी वैंस, मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर अमरीकी वफ़द में शामिल। बरतानवी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जेडी वैंस अभी तक पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुए। CNN ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल होने का दावा किया है। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि कोई गलत फहमी न रहे, सदर ट्रंप अमरीका को ईरान से किसी तबाहकुन मुआहदे में नहीं घसीटेंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से सदर ट्रंप का बयान शेयर किया गया है कि अगर कोई मुआहदा होता है तो वो सिर्फ इसराइल और मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि यूरोप, अमरीका और पूरी दुनिया के लिए अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देगा। ईरान की जानिब से इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक मुस्बत इशारे। मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान भेजने के लिए सालिसों को पैगाम दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने वफ़द भेजने की अवामी सतह पर तस्दीक नहीं की। ईरान का मुज़ाकरात से पहले बहरी नाकाबंदी के खात्मे पर जोर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ पर फायरिंग करके सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। सदर ट्रंप की डील ना होने पर ईरान को संगीन नतायज की धमकियां। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। ईरान ने डील नहीं की तो नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुनसिफाना डील हो जाए तो ईरान अपने मुल्क की तामीर नौ कर सकेगा। ईरान डील के बाद भी कभी भी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। अमरीकी सदर ने कल जंगबंदी डेडलाइन खत्म होने के बाद तौसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर को दो टोक पैगाम। मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलना ट्रंप की खाम ख्याली करार दे दिया। वाज़े किया कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो मैदान जंग में उतरने और नई सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। अमरीका सरेंडर चाहता है मगर ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पैगाम। अमरीकी रवैया सिफारतकारी के मुनाफी और गैर कानूनी करार दे दिया। वाज़े किया कि अमरीका का गैर तामीरी और मुतज़ाद रवैया तल्ख पैगाम रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। अब्बास इराक़ची ने जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी को सिफारती अमल में बड़ी रुकावट करार दे दिया। वाज़े किया कि तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी ट्रैफिक जमूद का शिकार। खलीज फारस में जहाज़ों की कतारें लग गईं। शिपिंग डेटा के मुताबिक 12 घंटों में सिर्फ 3 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सके। बरतानवी पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर नेरो खलीज से आबनाए हुर्मुज़ की जानिब गामजन। एक केमिकल टैंकर और एक गैस टैंकर खलीज से रवाना हुआ। ईरानी मीडिया का अमरीकी नाकाबंदी के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से ईरानी जहाज़ों के गुजरने का दावा। तस्नीम एजेंसी के मुताबिक ईरानी परचम बरदार कार्गो जहाज़ शोजा 2 आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। जहाज़ बंदर अब्बास के करीब शहीद रजाई बंदरगाह से भारती कुंडला बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। वाशिंगटन में साबिक अमरीकी फौजी एहलकारों का ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज में फौजियों के अहल खाना की भी शिरकत। जंग के खात्मे का मुतालबा। कांग्रेस इमारत में एहतजाज करने वाले 60 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद बंद 2 ईरानी हवाई अड्डे दोबारा खुल गए। मेहराबाद एयरपोर्ट दाखिली और सिफारती परवाज़ों के लिए बहाल। बैनुल अक़वामी परवाज़ें इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से चलाई जाएंगी। लबनान जंग में इसराइली दरिंदगी 2387 जानें निकल गई। 7602 अफराद जख्मी। 10 रोज़ा जंगबंदी के दौरान शहदा की तदफीन और मलबों से लाशें निकालने का सिलसिला जारी।
लबनान और इसराइल मुज़ाकरात का अगला दौर 23 अप्रैल को होगा। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तस्दीक। दोनों फरीकैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात पहली बार होंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल $95 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $86 फी बैरल हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सरकारी दफातर मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासें ऑनलाइन कर दी गई। वफाकी आईनी अदालत में आज काम मुअत्तल रहेगा। कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय काउंसिल के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सदर कोस्टा की मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। अमन अमल की हर मुमकिन हिमायत की पेशकश। बातचीत और सिफारतकारी से इलाकाई और आलमी सलामती यकीनी बनाने पर जोर। मेयर कराची का सहाफ़ियों और बल्दिया उज़्मा के हुक्काम के साथ ओल्ड सिटी एरिया में जारी मेसम्बली स्ट्रीट की बहाली के काम का जायजा। यहाँ सबको लाने का मकसद काम और उसकी शफाफियत को सामने रखना है। तरक्याती कामों पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमती जिम्मेदारी है। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। 30 जून तक शहर में जारी तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का जल्द टंडवाला यार और हैदराबाद के दरमियान पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। इकदाम से दोनों शहरों के दरमियान सफ़र करने वाले शहरियों को बेहतरीन सहूलत मैसर आएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ज़रई टैक्स का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। फैसला एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत लिया गया। टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ असम्बली के पास ही है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली में रूलिंग पढ़कर सुना दी। पहली बार भीख मांगने पर वार्निंग या 1 माह कैद, दोबारा 1 साल कैद की सजा होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बिल पेश कर दिया गया। धोखाधड़ी से भीख मांगने पर 2 साल और मुनज़्ज़म गिरोह को 3 साल तक कैद की तजवीज़। बच्चों से भीख मंगवाने वालों पर 4 लाख रुपए जुर्माने की सिफारिश। पाकिस्तान ने यूरोबॉन्ड के हजम में $25 करोड़ इजाफा कर दिया। यूरोबॉन्ड का हजम $75 करोड़ हो गया। वजारत खजाना के मुताबिक फैसला सरमायाकारों के एतमाद में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफे के बायस किया गया। शेखुपुरा लाहौर रोड पर कॉटन के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से मुतासरा गोदाम की छत का आधा हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू की 8 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची में शारे फैसल मेट्रोपोल के करीब मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके डॉक्टर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर रिक्शे में अपनी बीवी के साथ जा रहा था। मुसल्लह मुल्जिमान गाड़ी में आए और फायरिंग करके फरार हो गए। कराची के इलाके कैमाड़ी से सी फूड सेंटर के मालिक का 2.5 साला बेटे का मुबैना अगवा। 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस बच्चे को ढूंढने में नाकाम। जैक्सन थाने में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। अमाराती नेशनल सिक्योरिटी इदारे ने इंतहा पसंद नजरियात के इल्जाम में 27 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के ईरानी विलायत फ़की नजरियात से मुबैना रवाबित भी सामने आ गए। खुफिया नेटवर्क दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा था। अबूज़ाबी हुक्काम का दावा। गजा में जंगबंदी के बावजूद सहूनी रियासत के वहशियाना हमले। खान यूनुस में पुलिस पोस्ट पर ड्रोन हमले में 2 अफराद शहीद हो गए और 1 शख्स जख्मी हो गया। गजा की तामीर और तरक्की के लिए अगले 10 वर्षों में $71 अरब से जायद की रकम दरकार होगी। गजा रैपिड डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट के मुताबिक पहले 18 माह में $26 अरब 30 करोड़ की ज़रूरत होगी। हंगरी के नौमुंतखब वज़ीर आज़म का इसराइली वज़ीर आज़म को आलमी अदालत के अहकामात पर गिरफ्तार करने का इंदिया। अगर नेतन्याहू हंगरी की हुदूद में दाखिल हुए तो वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई जाएगी। पेटर मेग्यार का सहाफ़ी से गुफ्तगू।
अमेरिका से माशी ताल्लुकात अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहे। कैनेडियन वजीर आजम का अमेरिका के मुतबादिल माशी ज़राए ढूंढने की ज़रूरत पर जोर। वाज़ेह किया, अमेरिकी टैरिफ से कैनेडा की इंडस्ट्री बहुत मुतासिर हुई। पीसीबी ने दासुन शनाका पर पीएसएल में शिरकत पर 1 साल की पाबंदी लगा दी। श्रीलंकन कप्तान ने टूर्नामेंट से यकतरफा दस्तबरदारी की थी। दासुन शनाका 2027 में पीएसएल एडिशन के लिए नाअहल करार। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन आराम के बाद आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोपहर 2:30 बजे लाहौर में आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में रावलपिंडीज और मुल्तान सुल्तान्स कराची में शाम 7 बजे टकराएंगे।